जनाब मसीह की पैदाइश ने बहुत सी पेशन गोइयों को पूरा किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आपको ईद मिलाद मसीह मुबारक हो। जी हाँ, और आप जानते हैं कि ईद मिलाद मसीह के वक्त पर हम हमेशा जनाब मसीह की विलादत की कहानी को देखते हैं, जनाब मसीह की पैदाइश की कहानी। और आप इस कहानी को हजरत मत्ती और हजरत लूका की इंजील शरीफ में तलाश कर सकते हैं। कुछ हिस्से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि किताब मुकद्दस में कुछ भी छोड़ना अच्छा नहीं। तमाम साहिब में खुदा ताला ने दम भरा है और वो मुफीद और अहम है, ये वाकई है। लेकिन हाँ, जिन हिस्सों को मैंने छोड़ा है वो नस्ब नामे हैं, ठीक है, जहाँ ये फलां इंसान और फलां चीज़ के बारे में बात करते हैं, या फलां का कौन बाप था, फलां का बाप भी ऐसा ही था, फलां का बेटा भी था, फलां का बेटा भी, इस तरह की बातें। या ख़ास तौर पर हज़रत मत्ती की इंजील शरीफ में एक सत्र मौजूद है जिसमें कहा गया कि ये इसलिए हुआ कि फलां नबी ने जो कुछ कहा था उसे पूरा करने के लिए। और जब मुझे नस्बनामा या पेशनगोई के हिस्सों से कुछ पता चलता है तो मैं अक्सर, जैसा कि मैंने कहा, इनको छोड़ देता हूँ। लेकिन ये सब कुछ बहुत आम है, जैसे ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब जनाब मसीह खुदा ताला के बेटे हैं, वो जनाब मसीह हैं, वो निजात दहिंदा हैं, वो फाते बादशाह हैं, और खुदा ताला के लोग सालों और सदियों से जनाब मसीह के मुंतज़िर हैं। और खुदा ताला अपने अंबिया के वसीले से लोगों से फरमा रहे थे कि वो उनको एक निजात दहिंदा भेजेंगे। और ईद मिलाद मसीह की कहानी में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जनाब मसीह की पैदाइश की कहानी, उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई चंद साल पेशनगोई की तकमील है, ठीक है। वो इन बातों को पूरा कर रहे हैं जो खुदा ताला ने आने वाले जनाब मसीह के बारे में कही थी। जैसा कि सहीफा हजरत मीका में कहा गया कि जनाब मसीह बैतलहम में पैदा होंगे, और जनाब मसीह वहीं पैदा हुए। सहीफा हजरत यसाया में कहा गया कि जनाब मसीह कुंवारी से पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ। और ये कि वो उन्हें इमैनुअल पुकारेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा ताला हमारे साथ हैं। और जनाब मसीह का नाम यसुल मसीह है, इमैनुअल नहीं, लेकिन जनाब मसीह हमारे साथ खुदा ताला हैं। जी हाँ, और क्या आप इन तवील नस्बनामों को जानते हैं? जी हाँ, उन्होंने साबित किया कि खुदा ताला ने क्या कहा था, जनाब मसीह किससे ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, खुदा ताला ने फरमाया कि जनाब मसीह का ताल्लुक हजरत अब्राहम और हजरत इसहाक से होगा, और वो यहूदा के कबीले से होंगे, और वो हजरत दाऊद के घराने से होंगे। ये सब बातें सच है। और हजरत मत्ती की इंजील शरीफ में इन चीजों के बारे में भी बात की गई है जो जनाब मसीह की पैदाइश के बाद रूनुमा हुई थी। तो आप कहानी जानते हैं, जनाब मसीह कुंवारी बीबी मरियम के यहाँ अस्तबल में पैदा हुए, और फिर आप जानते हैं कि वहाँ चरवाहे आए थे और उन्होंने उन्हें देखा, और फिर उन्होंने सबको उनके बारे में बताया। और फिर बाद में मजूसी जनाब मसीह को तलाश करने के लिए मशरिक से आए, लेकिन मजूसी ने बादशाह हेरोदीस से बात की जो जनाब मसीह को पैदा नहीं होने देना चाहता था। और इस तरह बादशाह हेरोदीस ने नौमौलूद जनाब मसीह को कत्ल करने की कोशिश की ताकि हेरोदीस बादशाह रह सके। लेकिन एक फरिश्ते ने उन्हें खबरदार किया, और बीबी मरियम, हजरत यूसुफ और जनाब मसीह मिस्र चले गए। और बादशाह हेरोदीस इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जनाब मसीह से छुटकारा पा लें, और 2 साल से कम उम्र के हर बच्चे को कत्ल कर दिया गया। लेकिन जनाब मसीह और उनका खानदान पहले ही वहां से जा चुका था। जनाब मसीह का खानदान वापस नासरत जाकर रहने लगा, इसी वजह से उन्हें जनाब मसीह नासरी कहा जाता है। लेकिन सहीफा हजरत यसाया में खुदा ताला ने फरमाया, मैं अपने बेटे को मिस्र से बाहर लाऊंगा, जैसा उन्होंने किया, क्योंकि उनका खानदान बादशाह हेरोदीस से बचने के लिए मिस्र में छुपा हुआ था। और सहीफा हजरत यर्मिया में खुदा ताला ने फरमाया कि बादशाह हेरोदीस बच्चों के साथ क्या करने जा रहा था। और किताब मुकद्दस के बहुत से अंबिया ने कहा कि जनाब मसीह कोई भी नहीं होगा, और अगर आप नासरत से होते या नासरी होते तो आपकी हैसियत न होती। आप जानते हैं हजरत यूहन्ना की इंजील शरीफ इस बारे में कहती है कि जो शरीयत का उस्ताद था और लोग उसे नासरत के जनाब मसीह से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे जो मसीहा था, तो क्या हुआ? शरीयत के उस्ताद ने कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है भला? चुनांचे हजरत मत्ती की इंजील शरीफ में कहा गया कि उन्हें नासरी कहा जाएगा, और वो बुनियादी तौर पर कुछ भी ना होंगे जो कि वो थे। आप जानते हैं कि वो महल में पैदा नहीं हुए थे, वो नासरत में रहते थे जहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं थी। और इससे वो बात पूरी हुई जो अंबिया के एक गिरोह ने जनाब मसीह के बारे में कही थी। और हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं इसके बारे में हर छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले मसीहा के बारे में ये तमाम पेशगोइयाँ साबित करती हैं कि जनाब मसीह ही वो मसीहा हैं, वो जनाब मसीह हैं, वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो दुनिया के निजात दहिंदा है। और ये सिर्फ उनकी पैदाइश के बारे में पेशगोइयाँ हैं। उन्होंने मसीहा के बारे में और भी बहुत सी पेशनगोइयाँ पूरी की हैं। लिहाजा मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि सीधे मिलाद मसीह के मौके पर आप मसीह मौद की पैदाइश का जश्न मनाएंगे। तो बात यह है मेरे दोस्तों कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह आयत ईद मिलाद मसीह का सबसे बेहतरीन तोहफा है। जनाब मसीह ने इन तमाम पेशनगोइयों को पूरा करके साबित किया है कि वही मसीहा है। ईद मिलाद मसीह मुबारक हो।